सो लेट्स स्टार्ट विद अवर जावा एंटरप्राइज एडिशन। ई का मतलब ही ये होता है कि जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो सबसे पहला, अगर मैं जावा एंटरप्राइज एडिशन का बात करता हूं तो सबसे पहला एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि व्हाट इज एन एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब सिंपल वे में बताओ तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या प्रोवाइड करता है मालूम है? अ बिजनेस लॉजिक एंड टूल्स। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको बिजनेस लॉजिक एंड टूल्स प्रोवाइड किया गया है ताकि आप लोग ये पूरे प्रोसेस को इतने इफिशिएंटली यूज करो और इतना जबरदस्त वे में यूज करो कि आपके कंपनी का प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़े। ओके, सो इसने किस हिसाब से सोचा कि किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी बिजनेस मॉडल का फायदा होना चाहिए, इसके लिए एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना। सो ऐसा लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है ये, ओके, जो प्रोवाइड करता है बिजनेस लॉजिक एंड टूल्स। किसके लिए? फॉर योर एंटायर बिजनेस प्रोसेस। ओके, पूरे एंटायर बिजनेस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए ये दिया गया है, जिससे आपका पूरे प्रोसेस के थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रूवमेंट ही होने वाला है। किस हिसाब से? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और इफिशिएंसी भी बढ़ेगा। श्योर। अब एंटरप्राइज जावा, ओके, जब भी मैं बात करता हूं एंटरप्राइज जावा की मतलब क्या होता है कि कुछ जावा एप्लीकेशन और बहुत सारे जावा एप्लीकेशन लिखे गए हैं सिर्फ किसके लिए? एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है। देन लीडिंग टेक्नोलॉजीज जो जावा ई के अंदर है, मतलब द लीडिंग टेक्नोलॉजी हियर इज इन जावा ई विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एपीआईज। एपीआईज मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, उसके अंदर ईजे भी है, ओके, एंटरप्राइज जावा बीन्स, जावा मैसेजिंग सर्विस, ओके, देन यूर JPA इज देयर, persistent ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस के लिए यूज होता है, देन ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है JTA एंड JSF। यूजुअली क्या होता है मालूम है क्या कि JSF हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन JSF के अंदर आपको जो लुक एंड फील रहता है पेजेस का, ये बहुत हद तक संभाला जाता है। मतलब उन्होंने क्लाइंट साइड के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया। देन कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स है। एप्लीकेशन सर्वर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज आप लोगों ने इतने सारी सर्विसेज देने की कोशिश की, लेकिन ये सर्विस देने के लिए एक सर्वर तो चाहिए ना। तो कौन कौन से सर्विसेज आई कैन से वो सर्वर प्रोवाइड कर सकता है, तो कौन कौन से सर्वर्स है ये पहला देखना पड़ेगा। कौन कौन से सर्वर्स है? ग्लासफिश है, टॉमकैट है, जेबॉस है एंड बहुत सारे हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग जहां पे भी यूज करेंगे तो ये दोनों ही यूज करेंगे, ग्लासफिश एंड टॉमकैट। सो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ गया। इट्स प्रिटी सिंपल। सो जावा ई आर्किटेक्चर, जावा के आर्किटेक्चर में यूजुअली ऐसा क्या है? सी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, ओके, उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेयर्स में डिवाइड किया गया। अब कॉमन आर्किटेक्चर हैज 3 लेयर, 3 लेयर मॉडलिंग कहते हैं इसको। उसके अंदर प्रेजेंटेशन लेयर आता है, बिजनेस आता है और डेटाबेस आता है। अब जब इसको देखोगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि प्रेजेंटेशन लेयर मतलब यूजुअली आप जो वेबसाइट देखते हो वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर हो जाता है। ठीक है। अब इसके ऊपर टिकट बुकिंग करते हो तो टिकट बुकिंग करने के लिए लॉजिक लिखा जाता है, तो वो लॉजिक हैंडल किया जाता है किधर? बिजनेस लेयर के ऊपर। अभी जो कुछ भी आप लोगों ने टिकट बुकिंग करने के लिए जो कैलकुलेशन किए हैं वो तो अपना बिजनेस लेयर के अंदर होगा, लेकिन वो टिकट को सेव करने का काम किधर रहेगा? डेटा बेस के अंदर। तो आप लोग को जावा ई आर्किटेक्चर में 3 लेयर मिलेंगे। उसके अंदर से पहला लेयर कौन सा हो जाता है? प्रेजेंटेशन, जो आपके साइड में आएगा। बिजनेस लेयर सर्वर के साइड पे रहेगा, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन से और होगा, और जो कुछ भी कैलकुलेशन रहेगा, जो रिजल्टेंट रहेगा, इट कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। ओके, जैसे आप फेसबुक के ऊपर जाते हो तो फेसबुक के ऊपर जाने के बाद आप क्या करते हो? आपका लॉगिन क्रिएट करते हो, बाद में आप लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजते हो, तो फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजना, ऑल दिस थिंग्स आर अ बिजनेस लेयर थिंग। एंड whatever you are going to do is going to store somewhere, that is nothing but to the database. So these are some 3 layers which is going to be used in your Java EE architecture. Now let's see कि what are the challenges that enterprise application development को आता है। Okay, challenges of enterprise application development। तो क्या क्या challenges थे? पहला challenges ये थे कि यार प्रोग्रामिंग का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रिस्पॉन्स टू डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ेगा तो यार मेरा रिस्पॉन्स टाइम भी कम होना चाहिए ना, कि नहीं यार डिमांड बढ़ रहा है और टाइम लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन विद लीगेसी सिस्टम। अभी लीगेसी सिस्टम का मतलब क्या होता है मालूम है? कि अगर मैं बात करता हूं कि मेरा ओल्ड सिस्टम कहीं पे इंप्लीमेंटेड है,
ओके, मतलब जूना कोई तो सिस्टम हमारा कहीं पे चल रहा है, लेकिन वो सिस्टम और नया सिस्टम, अभी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि नया सिस्टम बनाओ, तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार जूना सिस्टम को पूरा स्क्रैप ही कर दो। ओके, तो उन्होंने ऐसा भी सोल्यूशन निकाल के रखा कि लीगेसी सिस्टम, मतलब जो प्रीवियस सिस्टम जो चल रहे थे उसके साथ भी कुछ इंटीग्रेशन किया जा सकता है। एंड बट ऑब्वियस हम लोग को सिक्योरिटी तो मेंटेन करना ही है। तो ये मेरे चैलेंजेस थे कि हमारे को प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, बाद में रिस्पांस टू डिमांड, डिमांड जैसे ही बढ़ेगा रिस्पांस टाइम कम करना है, इंटीग्रेशन करना है किसके साथ, जूने सिस्टम के साथ, एंड सिक्योरिटी भी तो मेंटेन करना है। तो दीज वर द चैलेंजेस फॉर योर एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, सो जावा ईई टेक्नोलॉजीज के अंदर अगर देखें तो जावा ईई टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, तो देखो सबसे पहला चीज आपके सामने क्या आ रहा है, वेब टेक्नोलॉजी, देन एंटरप्राइज, देन वापस वेब आ रहा है, लेकिन वेब के साथ क्या आ रहा है, सर्विस आ रहा है, एंड देन आ रहा है सिक्योरिटी। सो जब मैं बात करता हूँ वेब एप्लीकेशन की, एंटरप्राइज एप्लीकेशन की, वेब सर्विस की और सिक्योरिटी की, तो वेब एप्लीकेशन ये मेरा फ्रंट एंड है। ओके, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मेजॉरिटी टाइप कैसा हो जाएगा कि ये मेरा बिजनेस लॉजिक के लिए यूज होएगा। ओके, बिजनेस लॉजिक यूज करने के लिए। वेब सर्विसेज क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी एंटरप्राइज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर वर्क हो रहा था, लेकिन इट वाज इन अनदर वे। और ये वेब सर्विसेज है ना, ये एक्चुअली इंटर ऑपरेटिबिलिटी के लिए भी यूज हुआ। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का मतलब क्या कि पहले कैसा जावा जावा भाई भाई, तो जावा के साथ जावा ही इंटरेक्ट करेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ओके, एवरी टाइम दिस सिनेरियो विल नॉट वर्क, क्योंकि इट इज बट ऑब्वियस। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि किसी ने सी में कोड लिखा रहेगा और सी में उसको कंज्यूम करने का रहेगा, तो वी शुड सपोर्ट हिम, राइट, वी शुड नॉट से हिम कि तू सी को छोड़ दे और जावा में आ जा। ओके, उस समय पे इंटर ऑपरेटिबिलिटी का प्रॉब्लम थे, इसके लिए हम लोग को वेब सर्विसेज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ा। देन आता है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज का मतलब ये होता है कि कैसा होता कि अगर सिक्योरिटी नहीं होगा तो मुझे डेटा का प्रिवेसी मेंटेन नहीं करता है। मतलब डेटा का प्रिवेसी मेंटेन नहीं किया, इसका मतलब खत्म, आप पूरा सिस्टम का सब कुछ कर दिए, सब कुछ सही है, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं दे पाए तो इसका मतलब आपका पूरा सिस्टम नेगोशिएट हो गया, इट्स अ फ्लॉप सिस्टम। ओके, सो वेब टेक्नोलॉजी के अंदर अगर देखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को जावा सर्वलेट्स विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जीएसपी जावा सर्वर पेजेस, जो आपको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर्वलेट में बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है, जीएसपी में थोड़ा कम कोड लिखना पड़ता है, एंड फाइनली जीएसपी सर्वलेट में ही कन्वर्ट होता है। तो यू रिमेंबर दिस थिंग्स, जीएसपी एंड सर्वलेट ये तो वेब टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन उसके साथ उसने जीएसटीएल और जीएसएफ भी दिया। जीएसएफ इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट जीएसएफ भी बहुत जबरदस्त काम करता है। तो पहला तो जीएसटीएल के बारे में सुनते हैं। जीएसटीएल के अंदर क्या होता है मालूम है कि अगर तुम लोग को कुछ नया चीज बनाना है, फॉर एन एग्जाम्पल पूरे पेज के अंदर एक कस्टम फुटर बनाना है और कस्टम हेडर बनाना है, तो every time you are not going to write the code of it, okay, you are going to just write a GSTL library for your header and footer, and then जब भी लगेगा आप उसको implement करते जाओगे। so एकदम सिंपल वे में उसने उसको यूज किया है। देन आता है JSF। JSF इज जावा सर्वर फेसेस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावा सर्वर फेसेस ने UI कंपोनेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया, यूजर इंटरफेस, इसके वजह से उसका लुक एंड फील भी जबरदस्त हुआ। इवन उसको यूजर को वैलिडेशन करना है कि ब्लैंक डेटा नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे एरर बता देगा कि यार ये मैंडेटरी है। तो ये सारा चीज़ों के ऊपर भी सोचने का उसको ज़रूरत नहीं था। ओके, क्योंकि HTML5 तो यार बहुत दूर की बात है ना, HTML5 तो बहुत बाद में आया, लेकिन उसके पहले JSF ने बहुत सारे डेवलपर्स को इतने हद तक सपोर्ट किया कि भाई यार उसका वैलिडेशन जो था ना वो एक कंट्रोल के अंदर ही हो जाता था। ओके, एंड डेटा बाइंडिंग भी बहुत सारा इस JSF के थ्रू होता था। ठीक है, अभी JSF ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट आई कैन से इट इज़ अ कोर टेक्नोलॉजी अगेन। सो कोर चीज़ें हैं तो उसको कभी तो एक बार विजिट करना ज़रूरी है। जैसा हमारा ये, अगर आप सही में देखोगे ना तो हर जगह पे आप लोग को ये चीज़ें है ना इसके ऊपर ही बनाई हुई दिखाई देगी। मतलब आपको जितना भी आगे फ्रेमवर्क्स है ना इसके ऊपर ही बना हुआ है। ओके, तो ये कोर है, ये हिलने नहीं वाले हैं, ये अपने जगह पे है, इनके वजह से बाकी लोग हैं। ठीक है, देन आता है आपका एंटरप्राइज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर EJ भी आता है, एंटरप्राइज जावा बिन्स। इसके अंदर हम लोग बिजनेस लॉजिक के लिए काम करते हैं कि यार
दो अलग अलग बिजनेस है, इन दोनों को इंटरेक्ट करना है, तो हम लोग बिजनेस लॉजिक के ऊपर काम करेंगे। ये तो बाद में जब ईजेबी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा डिटेल में। लेकिन अब जेपीए मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जेपीए के साथ हम लोग हाइबरनेट भी देखते हैं। हाइबरनेट एंड जेपीए यूजुअली अगर यूज़ करते हो तो ये डेटाबेस के साथ काम करने के लिए बहुत एफिशिएंट है, मतलब ज़बरदस्त वे है इसका। दूसरा है जेटीए। जेटीए मतलब जावा ट्रांजैक्शंस एपीआई, मतलब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हैंडल करने का रहेगा ना, मतलब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन, बाद में उसका रोल बैक करना है, कैसे कमिट करना है, तो ये सारा चीज़ें जेटीए संभाल लेता है। जेएमएस मैसेजिंग सर्विस है, क्योंकि कैसा होता है कि एवरी टाइम टू सिस्टम्स विल नॉट बी अलाइव, मतलब दोनों जिंदा रहेंगे और हम लोग बात करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं रहेगा। ओके कभी ना कभी ऐसा सिनारियो रहेगा कि मैंने कॉल भेज दिया, लेकिन यार वो जब सिस्टम चालू होगा तब वो मेरा कॉल एक्सेप्ट करेगा। सो दैट कैन बी डन यूजिंग JMS, क्या कहते हैं उसको, जावा मैसेजिंग सर्विस, अगेन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देन Gmail, Gmail क्या होता है, जावा मेल्स। यूजुअली आज भी हम लोग मेजोरिटी टाइम Gmail यूज करते हैं। ओके और भी आगे के बहुत सारे प्लगइन्स आ गए हैं, लेकिन स्टिल many I can say many applications use Gmail for handling emails, मतलब आपको ईमेल सेंड करना है, रिसीव करना है, पॉप, SMTP, ये सारा चीज़ें Gmail के अंदर यूज़ होता है। ओके देन आता है वेब सर्विस टेक्नोलॉजी। यार ये जब आया ना तो यार मज़ा ही आ गया, क्योंकि आज हर जगह पे एवरीवेयर वेर एवर यू गो वेब सर्विस ही यूज़ होता है। ओके सो इट इज़ प्रिटी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू कि वेब सर्विसेज अगर आपको कहीं पे पढ़ने को मिल रहा है तो यू हैव टू गो एंड आई कैन से यू हैव टू अंडरस्टैंड वेब सर्विसेज, क्योंकि हर जगह पे वेब सर्विसेज ही यूज होता है। ठीक है सो अभी क्या है कि SOAP प्रोटोकॉल है। ओके देन रेस्टफुल टेक्नोलॉजीज है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं जैक्स RS, इसको हम लोग कहते हैं जावा API फॉर XML, और RS का मतलब होता है यूर रेस्टफुल सर्विसेज, क्या कहते हैं, रेस्टफुल। ओके देन WS का मतलब होता है वेब सर्विसेज, वही है। जैक्स का मतलब होता है जावा APIs फॉर XML, जैक्स R का मतलब होता है जावा API फॉर XML एंड फॉर XML रजिस्ट्री। ये कैसा होता है कि यूजुअली एक बंदा रहता है जिसको हम लोग रजिस्ट्री कहते हैं। हम लोग को हमारा बिजनेस, ये रजिस्ट्री इज नथिंग बट फ्लिपकार्ट। ओके हम लोग हमारा बिजनेस को इस रजिस्ट्री के ऊपर डाल देते हैं और बोल देते कि मैं बैग्स बेच रहा हूँ। ठीक है दिस इज अ बैग, अंडरस्टैंड इट, दिस इज अ बैग। ओके सो दिस इज अ बैग, आई एम सेलिंग इट। सो ये रजिस्ट्री के अंदर मैंने बैग डाल के रखा है। अब कोई भी दूसरा बंदा आएगा, इस बैग को ढूंढेगा इस रजिस्ट्री के पास से, जब इसको ये बैग मिलेगा तो ये बराबर मेरे को रिक्वेस्ट भेज देगा कि मेरे को वो बैग चाहिए। ठीक है ऐसा टाइप का सर्विसेज यूज होता है अभी भी। श्योर देन नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे क्या है मालूम है, यूजर और प्रिविलेजेस, इसके ऊपर बहुत बड़ा खेल है। क्या होता है मालूम है, वी कैन हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ यूजर्स, मतलब टॉमकैट या फिर आप ग्लासफिश सर्वर यूज करते हो तो तुम्हारे पास है ना यूजर्स बनाने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है, यू कैन क्रिएट यूजर्स। अगर ए यूजर है तो ए यूजर का कुछ रोल होगा और ये रोल कुछ ना कुछ चीजें परफॉर्म करेगा। तो क्या क्या चीजें करेगा इसको हम लोग कहते हैं प्रिविलेजेस। ओके तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इसको ये प्रिविलेज है, मतलब ये क्या कर सकता है, तो ये सर्वर को स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, या फिर कोई भी सर्विस को डिप्लॉय कर सकता है। कोई भी वेब सर्विस रहेगी उसको डिप्लॉय करने का रहेगा या फिर अनडिप्लॉय करने का रहेगा, तो वो यूजर करेगा। तो ये सारा जो सिक्योरिटी था, मतलब उसने जो यूजर्स और बोलते हैं ना उसके परमिशंस के ऊपर जितना भी सोचा, मतलब जितना भी उसने काम किया, दैट इज नथिंग बट जावा ऑथराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंटेनर्स। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्वर्स एंड ऑथराइजेशन पॉलिसी, मतलब कोई भी यूजर सर्वर के ऊपर क्या कर सकता है, ये है मेरा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। ओके सो इतना आपको याद रखना है, सिंपल।